समंदर की हद गहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आओ, अपनी कुदरत में आओ, अपने जोरों वर चाहो जलाल में आओ, तेरे रूह का मसामो है, और चाहिए रूह की मामूरी हमें, 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 और चाहिए। अपनी कुव्वत में आओ, अपनी कुदरत में आओ, अपने जोरों और चाहो जलाल में आओ, तेरे रूह का मसामो है, और चाहिए शिफा की कुव्वत हमें, 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 और चाहिए। अपनी कुव्वत में आओ, अपनी कुदरत में आओ, अपने जोरों वर चाहो जलाल में आओ, तेरे रूह का मसामो है, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए रूह की मामूरी हमें, और चाहिए शिफा की कुव्वत हमें, और चाहिए रूह का माहौल हमें, और चाहिए बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए
उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम, मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम, मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसके अमन से लोगों के दिल शांत, उसके अमन से लोगों के दिल शांत। बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद। उसके अमन से लोगों के दिल शांत, उसके अमन से लोगों के दिल शांत। बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, 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 अजीबो 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 तेज चमकता सूरज बनकर 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 आने वाला है।
सजदा करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं सजदा करते तेरे सामने, झुकते हैं सजदा। कुदरत सारी और आसमां झुकते तेरे सामने, चांद और सूरज और कहकशां सजदा भी करते तुझे। कुदरत सारी और आसमां झुकते तेरे सामने, चांद और सूरज और कहकशां सजदा भी करते तुझे। फिजा भी यही गाती है, फिजा भी यही गाती है, सजदा करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं सजदा करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं सजदा। तेरी ही रूह हम में जो है, वो ही सिखाती हमें कि यीशु मसीह बस एक नाम, उसको ही ऊंचा करे। तेरी ही रूह हम में जो है, वो ही सिखाती हमें यीशु मसीह बस एक नाम, उसको ही ऊंचा करे। सुबाह ये गाती रहे, बाहर ये गाती रहे, सजदा करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं
सजदा सजदा तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा प्यारे पिता,
हमें याद रखना, जिंदगी के हर पड़ाव में हम पर कृपा बनाए रख। तू ही मेरे जीवन की रोशनी है, तू ही वो गढ़ है जिसमें मैं सुरक्षा पाऊं। धन्यवाद हो तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद हो तेरी योजना जो हमारे लिए है वो हमारे भले की है। आज हम तुझे देखते हैं प्रभु, तेरे मुख की तलाश करते हैं। यीशु मसीहा के नाम से प्रार्थना विनंती करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Greetings to you in the name of the Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। Thank you so much for joining us for this Bible study. धन्यवाद फिर एक बार कि आप हम सब के साथ बाइबल स्टडी में जुड़े हो। And we hope that we will be able to study deeper into the Word of God. और हम आशा करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की और गहराई में सीख पाएंगे आज, And learn lessons that we will be able to apply to our day-to-day life. और ऐसे बातें हम सीखेंगे कि जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम उसे लागू कर पाए। Shall we turn to the Word of God? आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। Philippians chapter 4 verses 11 to 13. फिलिपियुस का 4 अध्याय 11वें पद से लेकर, For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दिशा में हूँ या जिस दशा में हूँ मैं उसमें संतोषित रहूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। I want to take you back to an earlier Bible study that we did together. मैं आपको उस बाइबल स्टडी की ओर ले जाना चाहती हूँ जो हमने कुछ समय पहले की थी, where we saw the missionary campaigns of Saint Paul, कि जहाँ पर हमने सेंट पौलुस की जो मिशनरी उसकी सेवाएं थी उसके विषय में हमने पढ़ा था। and we saw how he was extending the kingdom of God और हमने through देखा- each of his journeys. और हमने देखा कि अपने हर एक सफल और यात्रा में वो किस प्रकार परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा था। Every journey that he took, हर एक यात्रा जो उसने ली, he established churches and he revisited those churches. उसने कलीसियाओं की स्थापना की और उनको पुनः जाकर उसने भेंट भी ली उनकी। We touched on points like Paul assumed full responsibility for what he was doing. कि हमने ऐसे मुद्दों को उस समय देखा था कि पौलुस ने पूरी जिम्मेदारी ली कि उसका कर्तव्य कार्य क्या है। He gave it his very best, उसने अपना सबसे उत्तम कार्य किया और मेहनत दी, and he also set goals which he was able to achieve to a large extent. और उसने ऐसे भी लक्ष्य अपने सामने रखे कि वो पूरी मात्रा तक उसको पूरा भी कर पाया। And we all know that he extended the gospel to a large part of the Roman world of his time. कि हम ये भी देख सकते हैं कि उसके समय में जो रोमी जगह थी, जो उनका इलाका था, जो इतना उनका पूरा विभाग था, उसने उसके बहुतांश जगह पर उसने सुसमाचार को फैलाया। So he was bang on target to do what he had purposed to do. तो हम देख सकते हैं कि जो उसने लक्ष्य रखा था अपने आप के लिए, उसने उस मकसद में पूरी तरह से वो केंद्रित था। Today we are going to look at another of his characteristic trait, आज हम उसके गुण या फिर उसके विशेषता के विषय में एक और खास बात देखेंगे that actually defined him as an apostle. कि जिससे वो एक प्रेरित तौर पर पूरी तरह से सिद्ध हो पाया। I just read to you from Philippians chapter 4 verse 11. मैंने अभी वचन से पढ़ा, फिलिपियोस का 4 अध्याय 11वें वचन से लेकर 14वें पद तक। We saw that he says, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. और उसने वहां पर लिखा है कि क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। We'll look at that word learned. कि हम ये शब्द पर ज्यादा जोर फरमाएंगे वो है कि मैंने सीखा। You know, when you learn something, you do that
time and time again, repeatedly, till you are able to do it to a certain level of mastery. कि हम देख सकते हैं कि यदि कोई भी इंसान या हम किसी बात को सीखते हैं तो हम उसको लगातार करते रहते उस समय तक जब तक हम उस कार्य या उस बात में माहिरी हासिल नहीं करते. See, it could be learning to ride a cycle, or it could be learning a new language, it could be learning anything. ये ऐसी बात हो सकती है जैसे कि एक नई साइकिल सीखना या फिर नई भाषा सीखना. सीखने के लिए कोई भी बात हो सकती है. You do it time after time after time. आप उसको लगातार एक बार, दो बार और ऐसे करते रहे. And in doing so, you might fail a number of times. और ऐसे करने के समय आप कई बार असफल हो सकते हो. But you reach a point where you can say that, yes, I have learned to do it. लेकिन आप ऐसे मुकाम तक पहुंच जाते हो जहां पर आपको ये एहसास होता है कि हाँ, मैंने कुछ तो सीखा है इसमें अब. Now, when you look at what Paul is saying here, और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है, he says, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. वो कहता है कि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं. Which means he has gone through some ups and downs time after time after time. कि इसका मतलब ये होता है कि वो ऐसे उतार चढ़ाव के परिस्थितियों से गया है हर बार अपने जीवन के हर यात्राओं के दौरान. And in doing so, और ऐसे करने में he learned to be content. उसने ये बात सीखी कि उसे हर परिस्थिति में संतोषित रहना है. See, we are familiar with the fact that he was put into prison, he was scourged 3 times, and he suffered shipwrecks. हम इस बात से काफ़ी वाकिफ़ है कि उसको कैद खाने में डाला गया, उसको 3 बार कोड़े पड़ी थी, वो उसके ऐसे भी जहाज, पानी के जहाज के ऐसे दुर्घटनाओं का वो हिस्सा हुआ. So we know that he has suffered much, and yet he says that I have learned to be content. तो हम ये बात जानते हैं कि उसने काफ़ी संघर्ष और काफ़ी तकलीफ से गुजरा है वो, और इसके पश्चात वो कहता है कि मैंने सीखा है कि मैं संतोषित रहूं. It mustn't have been easy, surely. ये सच में आसान नहीं रहा होगा. But like we discussed earlier on, Paul is a huge stature that we look up as an example for us to follow. लेकिन जैसे हमें थोड़ी पहले समय देखा था कि पौलुस एक ऐसा प्रकार का किरदार है जिसकी और हम एक आदर्श की नज़र से या फिर एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं. To be content in whatsoever state you are. कि जिस भी दशा में है हम उसमें संतोष करें. See, circumstances change time after time. कि हम देख सकते हैं कि हर समय के बाद एक दूसरा समय आता है और उसके अनुसार परिस्थितियां भी बदलती है. Circumstances can be good, circumstances can be bad. हालात अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे भी हो सकते हैं. But if you yield yourself to circumstances, लेकिन यदि अगर हम अपने आप को हालातों के वश में झोंक दें, then we are a slave to those circumstances. तो फिर ऐसे होता है कि हम उन हालातों के गुलाम बन जाते हैं. So when you have good circumstances, you have good days. तो फिर ऐसा होता है कि जब अच्छे हालात है तो अच्छे दिन होते हैं हमारे, And when you have bad circumstances, you have bad days. और बुरे हालातों में हमारे बुरे दिन हो जाते हैं. But the point is that we are expected to rise above those circumstances. लेकिन बात यह है कि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम इन सारे हालातों के ऊपर उभर कर उठे. If we have to do what Paul has done, यदि हमने वो करना है जो संत पौलुस ने किया है उनके जीवन में, we are expected to rise above the circumstances. कि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम जितने भी हालात हैं उनके ऊपर उठकर उभर आए. And then to be content in all of that. और फिर इन सब में, इन हर एक दशा में हम संतोष करें. Let's look at that word content. हम इस संतोष शब्द पर गौर फरमाएंगे. Contentment, संतोष करना, contentment means to be assured that all is going to be well. संतोषित रहना ये बात दिखाता है कि हम निश्चित है कि हर एक बात सही और ठीक हो जाएगी. Circumstances may not be looking too good, हालात शायद अच्छे नजर नहीं आते होंगे, but if you are contented, यदि लेकिन आप इसके पश्चात आप संतोषित हैं, you have that assurance Ah. that it will become all right. आपके पास वो निश्चिंता है कि ये सारी बातें आगे जाकर ठीक हो जाएगी. And that is why at the end of this particular scripture it says, I can do all things through Christ who strengtheneth me. इसीलिए वचन में आगे जाकर वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है यीशु मसीह, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. Which means he draws that assurance, he draws that feeling of contentment, knowing
that in Christ he can do everything. इसका मतलब यही होता है कि वो सारी निश्चितताएं और सारा संतोष वो यीशु मसीह से वो ले आता है और ये यकीन करता है कि यीशु मसीह में हर एक बात सही होगी, वो हर एक काम कर सकता है। Let's take an example. एक उदाहरण देखते हैं हम। We're very familiar with the life story of Joseph. हम यूसुफ की कहानी से काफी परिचित है। We all know that he was put into a pit. हम जानते हैं कि उसे गड्ढे में डाला गया, Then he was removed from the pit and sold to the Ishmaelites. फिर गड्ढे से निकालकर उसको इश्माइलाइट्स उन लोगों को बेचा गया। Then he was bought as a slave in the house of Potiphar. फिर पोटीफर के घर पर उसको एक गुलाम के तौर पर खरीदा गया। And there again he was accused and thrown into prison. फिर वापस उस पर कोई दोष लगाया गया, फिर उसको कैद खाने में डाला गया। See, through all these stages in his life, तो यहाँ पर उसके जीवन के अलग अलग पड़ाव में can you see, nowhere does it say that he murmured or he had a negative attitude towards what is happening to him. ऐसे कहीं पर भी वचन में बताया नहीं गया है या जिक्र नहीं किया है कि उसका जो रवैया था वो बदला या वो नकारात्मक हुआ या उसकी सोच खराब हुई कि जो हालातों से वो गुजरने लगा था। See, the circumstances were bad. कि जो हालात थी वो वहां पर थी उसके साथ ऐसी। But in spite of those circumstances, he rose above those circumstances. लेकिन इन ऐसे हालातों के पश्चात वो इन हालातों से ऊपर उभर कर खड़ा हुआ। In the house of Potiphar, पोटीफर के घर his master trusted him with just about everything in his household. उसके मालिक ने घर के अंदर जितना भी सब कुछ उसके घराने में हर एक बात के साथ उस पर विश्वास जताया। So you can see he rose above his circumstances. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो अपने हालातों से ऊपर उभर आया। When he was put into prison, जब उसे कैद खाने में डाला, the jailer saw that he was capable of looking after all the affairs of the jail. तो कैदी ने देखा कि ये जो यूसुफ है वो काबिल है कि कैद खाने के अंदर के जितने भी कार्य है, जितनी भी बातें हैं, उसको वो यूसुफ संभाल पाएगा। And he made him do it. और उसने यूसुफ पर भरोसा जताकर उससे वो कार्य करवाया। Once again we find that he rose above his circumstances. फिर एक बार हम देख सकते हैं कि वो अपने परिस्थितियों से ऊपर खड़ा हुआ। The point is that circumstances can change, but if your goal and your purpose is strong, you will be able to reach there irrespective of what happens in your immediate surrounding. कि बात यह है कि हालात और परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन अगर यदि आपका लक्ष्य तय है और आपको पता है कि आपको वहां तक जाना है और उसके लिए अपना रवैया सही रखते हो, तो आप अंत में वहां तक पहुंच जाओगे। Just like Paul knew his purpose, जिस प्रकार पौलुस जानता था अपने मकसद को, irrespective of what happened to him, he went ahead with his missionary campaigns. तो इसके पश्चात कि उसके साथ कैसे बर्ताव हुआ या जीवन में कैसे परिस्थिति आए, वो अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता गया। In the next verse he says, I know how to be abased and I know how to abound. अगले वचन में वो कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। See, he was a Jew from the city of Tarshish. वो तार्शिश नगर से एक यहूदी था। Tarshish was a Roman city. तार्शिश ये एक रोमी शहर था। So you can find that Paul was a very elite citizen. तो हम देख सकते हैं कि जो संत पौलुस है वो काफी उच्च स्तर के ऐसे नागरिक थे। And he had studied under the hands of Gamaliel, और उन्होंने गमालियल के हाथों से उन्होंने सीखा था। who was a very well-known and well-learned rabbi of that time. और उस समय के वो बड़े पढ़े लिखे और माहिर ऐसे रबाई थे। So Paul had a background which was very distinguished. तो पौलुस का ऐसा अतीत था कि जो काफी अलग था सबसे। He knew what it meant and what weight he carried as a Roman citizen. तो वो जानते थे कि एक रोमी नागरिक बोलकर वो क्या है और किस प्रकार का उनका दर्जा है। We won't go there, but he used that in a number of places. हम वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस बात का उपयोग किया कई जगहों पर ऐसे। He knew what it meant to abound. वो जानते थे कि उस पर बंधे रहना कैसा होता है। But he considers all of that trash in view of the knowledge of Christ. लेकिन वो सारी उनकी उपलब्धि और उनका दर्जा उसको वो कुछ भी नहीं गिनते उसके तुलना में जो ज्ञान और जो जीवन मसीह में है। अब He preferred to be abased in his pursuit of spreading the gospel. कि उन्होंने ऐसा अपना लक्ष्य जताया कि अब उनके जीवन में उन्हें बस यीशु मसीह का सुसमाचार उनको फैलाना है।
So his purpose was very strong. तो उनका जो लक्ष्य था वो काफी मजबूत था। And here we find और यहाँ हम देख सकते हैं that Paul achieved what he wanted to achieve. पौलुस ने वो हासिल किया जो वो चाहते थे वो हासिल करे। He was never after success. वो सफलता के पीछे नहीं थे, He was after following what he had been chosen to do. वो उस चीज के पीछे चलना पसंद करते थे जिसके लिए उनको चुना गया था। What am I trying to say? I'm trying to say that when you have the right attitude, you will be able to achieve great heights. मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि जब हमारा रवैया सही हो तो हम बहुत सारी चीजों को उपलब्ध और हासिल कर पाएंगे। At this point, you must be looking at me and saying, oh, we are going through such bad times, and to have a good attitude in these bad times, oh dear. शायद इस समय आप मुझे देखकर ये सोचते होंगे कि आपको तो पता है कि हालात और समस्याएं कैसी है इस समय, और आपको लगता है कि ऐसे हालातों में हम अपना रवैया काफी अच्छा रखें। Exactly. लेकिन यही तो बात है, Circumstances don't remain the same. हालात जैसे हैं वैसे नहीं रहते, Circumstances change. हालात बदलते हैं। Today they may be bad, tomorrow they will be good. आज शायद बुरे हालात है, कल शायद अच्छे हो जाएंगे। The point is, you are expected to have a good attitude. मुद्दा ये है कि हमारा जो रवैया है हमने उसे सही और अच्छा ही रखना है। Like Joseph, यूसुफ के समान, from the pit to the prison, गड्ढे से लेकर कैद खाने तक he rose above the circumstances. वो सारे हालातों के ऊपर उभर आया। What I'm trying to tell you is, मैं बताना ये चाहती हूँ, circumstances may not be too good. हालात शायद अच्छे नहीं होंगे, Rise above those circumstances. लेकिन उन हालातों के ऊपर उठ खड़े हो जाइए। And how you can do that? और आप कैसे कर पाओगे By उसे? keeping a good attitude, एक अच्छा रवैया रखकर, by doing what you know you are expected to do. और वो काम कर कर के जिसकी उम्मीद आपसे की जाती है कि आप वो करोगे। Be faithful over little things, God will take care of the big things. छोटी चीजों में आप विश्वासु रहे, क्योंकि उससे परमेश्वर बड़ी चीजों में कार्य करेगा। At this point, I want to tell you a story. इस समय मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। It's a true story. ये एक सच्ची घटना है। In the 1930s and 40s, 1930 और 1940 के दशक में the Cape Town Medical College was being built. वो केप टाउन मेडिकल कॉलेज जो है उसको बना रहे थे तबे। And there was a mason worker, or shall we say, a person who was helping out with masonry. और जो बांध काम का कार्य को मदद करने वाला एक कर्मचारी था वो वहां पर था वैसा। He was a black man called Hamilton. और वो एक ब्लैक मैन था जिसका नाम था हैमिल्टन। Remember, these were the times of apartheid. और ये रंग भेद का समय था, उस समय रंग भेद काफी चलता था। Apartheid is where the blacks were separated from the whites. वो रंग भेद का समय ऐसा था कि जहां पर श्वेत अश्वेत इनमें काफी अंतर हुआ करता था। Now Hamilton left his hometown and went to work in this medical college premises. तो ये जो हैमिल्टन है वो अपना जगह छोड़कर इस मेडिकल कॉलेज के काम में वो लगा। After the buildings were built, he took on the work of mowing the tennis lawn. तो जब ये इमारत बांधी गई तो उसके बाद वो टेनिस लॉन की कार्य में वो लग गया वहां। And one day, और एक दिन there was operations that were taking place in the theater, operation theater, और ऑपरेशन थिएटर में वहां पर एक ऑपरेशन चल रहा था ऐसे। and they were operating upon a giraffe. और एक जिराफ पर वहां पर वो ऑपरेशन कर रहे थे। Remember, this is South Africa. ये साउथ अफ्रीका में चल रहा है। And the doctors found it very hard to keep down the long neck of the giraffe. और जिराफ की जितनी ऊंची गर्दन है उसको नीचे रखना वो डॉक्टर्स को काफी कठिन लग रहा था। It needed somebody with a lot of strength. ऐसी उनको किसी की जरूरत थी कि जिसके अंदर बहुत ताकत हो। So when they went outside, they saw Hamilton mowing the lawn. तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा ये हैमिल्टन जो लॉन पर वो काम कर रहा था। So they called him inside तो उसको अंदर बुलाया उन्होंने। and they made him hold down the neck of the giraffe. तो उन्होंने कहा उससे कि वो हैमिल्टन उस जिराफ की गर्दन को पकड़कर नीचे रखे। The operation lasted 8 long hours. और वो जो ऑपरेशन था वो 8 लंबे घंटों तक चला। And all of those 8 hours, Hamilton held down the neck of the giraffe. और वो पूरे लगातार 8 घंटे हैमिल्टन ने उस जिराफ की गर्दन को नीचे ही दबा कर रखा था।
After the operation was over, he went outside and continued mowing the lawn. और ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो वापस बाहर गया और लॉन पर जो उसका कार्य था वो उसे पूरा करने लगा। To cut a long story short, they found that he was a very willing worker. तो लंबी कहानी को छोटा करते हुए ये लोगों को ऐसे पता चला कि ये बड़ा ही अच्छा काम करने वाला या सेवक था। So every time they needed help in the operation theatre, तो जब कभी उन्हें ऑपरेशन के थिएटर में उसकी मदद की जरूरत पड़ती थी they used to call Hamilton. तो वो हैमिल्टन को बुला लेते। And Hamilton became so good at his work as a lab assistant और हैमिल्टन अपना कार्य एक लैब असिस्टेंट के तौर पर इतना वो अच्छा हो गया उस काम में that people used to call forth for him every time there was an operation. तो जब कभी वहां पर ऑपरेशन का कार्य होता तो लोग उसको बुला लेते वहां। Remember, these are the days of the apartheid. और ये वो दिन थे जहां पर रंग भेद बहुत होता था। He was so good at his work that eventually, when they were operating on human beings, even then Hamilton was called in. और हैमिल्टन अपने काम में इतना उन्नति प्राप्त कर ली उसने कि जब इंसानों पर भी अगर कोई शस्त्र किया करने लगे तो वो उस समय भी हैमिल्टन को बुला लेते। He was good at stitching up the body after the operation. कि ऑपरेशन के बाद उसको स्टिचिंग करने के लिए भी हैमिल्टन उसमें भी माहिर हो गया था। He was so good that the senior doctors used to tell Hamilton to teach the junior doctors. कि वो इतना अच्छा हो गया अपने काम में कि जो सीनियर डॉक्टर हुआ करते थे वो हैमिल्टन को बताते कि आप जूनियर डॉक्टर्स को सिखाइए काम। He knew so well. He knew the human body so well. वो इंसानी शरीर को इतने अच्छे से समझने लगा और जान गया। In the year 2003, he was awarded the Master of Medicine by the Cape Town Medical University. और 2002 साल में उसको मास्टर ऑफ मेडिसिन केप टाउन यूनिवर्सिटी से उसको अवार्ड मिल गया। Remember, he could barely read and write. और ये याद करते हुए कि वो पढ़ लिख नहीं पाता था ठीक He से। had never been to medical school as a student. वो कभी एक विद्यार्थी बोलकर मेडिकल स्कूल नहीं जा पाया था। But he was honored this degree, लेकिन उसे ये डिग्री देकर सम्मानित कर दिया गया, knowing full well that he had trained dozens and dozens of very eminent surgeons. और ये याद करते हुए कि उसने इतने बड़े बड़े आज के मशहूर सर्जन जो है उनको उसने सिखाया था। The point of the story is, इस कहानी का जो मुद्दा ये है कि if Hamilton had not pressed down the giraffe's neck for 8 long hours, यदि हैमिल्टन उस जिराफ की गर्दन को 8 घंटों तक दबाकर नीचे नहीं रखता, being faithful in all the subsequent jobs that he was asked to do, और जो भी काम उसको दिया गया था उसके अंदर यदि वो विश्वासु नहीं रहता, probably we wouldn't be talking about him today. तो शायद ऐसा होता कि आज हम उसके बारे में नहीं बात करते थे। See, Hamilton never said no to whatever task he was asked to do. देखा जाए तो हैमिल्टन ने कभी भी ना नहीं कहा कोई भी काम अगर उसके सामने उसको दिया गया हो तो। Work was never a job. काम एक कोई काम के तौर पर उसने ऐसे नहीं किया। See, on the roster of the college, he was still a maintenance worker. कि कॉलेज की अगर आप लिस्ट में देखो तो वो एक सफाई कर्मचारी या फिर दूसरा एक साधारण कामगार के तौर पर उसका नाम आता था। He could have easily said that that's not my job. वो आसानी से ये भी कह सकता था कि ये तो मेरा काम नहीं है। Surely, because he was a black man, he must have gone through some kind of racial discrimination. शायद क्योंकि उस समय रंग भेद के ऐसे भेदभाव चलते थे तो उसके विरुद्ध और उसके साथ भी ऐसे काफी अवसर हुए होंगे जहां पर लोगों ने भेदभाव किया होगा। But he rose above those circumstances. लेकिन इन सारे हालातों के ऊपर वो उभर आया। He rose above the circumstances to become an eminent surgeon of that time. और उस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन बनने के लिए उन हालातों से उभर कर उठ कर आया। I encourage you this evening, मैं आज शाम को आप सबको उत्तेजन करती हूँ। when we have a goal before us, जब हमारे सामने एक लक्ष्य है we have to assume responsibility for what we are going to do, तो जो हम करने वाले हैं उसके प्रति हमने एक जिम्मेदारी लेनी है to give it our very best, कि ताकि हम अपना सबसे बेहतर और उत्तम कार्य कर पाए। and with Paul, we can also say that I can do all things through Christ who strengthens me. और पौलुस के समान हम भी कह सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। See, our strength comes from Christ. जो हमारी ताकत है वो यीशु मसीह से आती है।
Because we know we have the assurance that He and He alone can set things right for us. क्योंकि हम ये बात से निश्चित है कि वो ही यीशु मसीह ही है जो हर एक बातों को सही कर सकते हैं। Remember, we are New Testament believers. कि ये याद करते हो कि हम नए नियम के अनुसार विश्वासी है। And considering all the achievements or whatever else that we have accomplished in life, और ये याद करते हुए कि जो भी उपलब्धि हमने आज तक जीवन में हासिल की है, it was because Christ made that happen. और ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा होने दिया। All glory to God. सारी महिमा परमेश्वर को। Yes, our job is to work हमारा काम तो यही है कि हम कार्य करें, काम करें, and leave the glory to God. और सारी महिमा उसकी परमेश्वर के लिए छोड़े। And once again, coming back to Paul, और फिर एक बार पौलुस के पास लौट आते हुए, we are here to extend the kingdom of God. हम यहाँ पर इसलिए कि हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करें। We may not go out for missionary campaigns, हम शायद से मिशनरी ऐसे कामों के लिए आगे बाहर न जाते होंगे, but whatever is there in our hands today, लेकिन आज हमारे हाथों में जो भी है, let's not look at it as a job, let's look at it as an opportunity to give our very best. उस बात को एक काम के तौर पर नहीं लेकिन एक मौके के तौर पर हम देखेंगे ताकि हम उस मौके में अपना सबसे उत्तम मेहनत झोंक पाए। I just want to encourage you. मैं आप सबको उत्तेजन करना चाहती हूँ। Yes, lockdown is over. लॉकडाउन समाप्त हुआ है, Unlock is supposed to have opened up things. अनलॉक में काफी सारी चीजें खुलने लगी है। अब We have several opportunities. हमारे पास कई मौके हैं। Let us not despise any of them. इन सारे मौके में से ऐसा कोई भी मौका ना हो जिसको हम तुच्छ माने। Despise not the day of small beginnings. छोटी शुरुआतों के दिन को तुच्छ न माने। And like our pastor very wonderfully encouraged us a couple of weeks ago, और कुछ सप्ताह पहले हमारे पासबान ने जिस प्रकार हमें कुछ बात से उत्तेजन किया था dig the trenches. कि गड्ढे खोदिए, Dig the trenches and let God fill your valleys. और गड्ढे खोदिए और परमेश्वर पर वो कार्य छोड़े कि परमेश्वर स्वयं उस खाई को, उस खड्डे को भर देंगे। Thank you. Let's pray. धन्यवाद। आओ हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you this evening for speaking to us. पिता, हम कैसे धन्यवाद दे आज शाम को प्रभु आपने हम सबसे बात की है। Thank you, Lord, that you give us opportunities day after day. धन्यवाद प्रभु कि आप हर दिन हमें मौके देते हो कि हम कुछ कर पाए। Help us, Father, to learn to be content in whatever circumstances we are. प्रभु हमें सहायता करना कि प्रभु हम जो भी दशा में है प्रभु हम उसमें संतोष कर पाए। Help us to be able to rise above the circumstances. प्रभु हमें सहायता करना कि हम सारे हालातों के ऊपर उठ खड़े हो जाए। And yes, Father, like Paul, we can also say that I can do all things through Christ who strengthens me. और पौलुस के समान प्रभु हम भी कह पाए कि जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Thank you, Lord, for the assurance that you will set it all right for us. धन्यवाद प्रभु की ये निश्चित बात प्रभु की आप हम सब के लिए प्रभु हर एक बात सही करोगे। Thank you once again for your goodness and your mercy that flows along with us day after day. धन्यवाद प्रभु कि आपकी जो भलाई है, आपकी जो दया है प्रभु वो बहती रहती है प्रभु हमारे हर रोज के दिन में प्रभु। Help us, Father, to be grateful for it. प्रभु हमको मदद करना प्रभु कि हम एहसानमंद रहे प्रभु इस हर एक बात के लिए। And help us, Lord, to be a witness and a testimony of this grace in our life. और प्रभु इस अनुग्रह के प्रति जो हमारे जीवन में है उसके लिए हम एक गवाही और एक साक्ष्य बनकर रह पाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Well, this evening is a very special evening और आज की शाम बहुत ही खास शाम है because we're celebrating somebody's special's birthday. क्योंकि किसी खास व्यक्ति का जन्मदिन हम मना रहे। We are celebrating Tony Mosquita's birthday. हम ब्रदर टोनी इनका जन्मदिन आज मनाने वाले हैं। I know I can see the smile on all your faces. और मुझे पता है मैं आप सबके चेहरे पर मुस्कान को देख पा रही हूँ। Tony has been a wonderful child ever since he has been in my Sunday school. टोनी एक बहुत ही अच्छे बच्चे रहे जब से वो संडे स्कूल में रहे हैं मेरे साथ। And I'm so proud to see what God has made out of him and see him minister, and he ministers to us also. और मुझे कितना गर्व महसूस होता है कि जो परमेश्वर ने उनके जीवन से कार्य किया है, जिस प्रकार वो सेवकाई करते हैं और हमारे लिए भी वो सेवकाई में जो है। We want to thank the Lord for Brother Tony. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं भाई टोनी के लिए।
And so we will be celebrating along with Tony and his family as he cuts his birthday cake. और भाई टोनी और उनके परिवार के साथ हम उनका जन्मदिन मनाएंगे जैसे वो आगे आकर केक कटिंग करेंगे। Remember to give him a good clap in your own homes. और याद रखना कि आप जोरदार ताली बजाएं भाई टोनी के लिए। All glory to God. सारी महिमा परमेश्वर को। Have a great evening. आपकी अच्छी शाम रहे। God bless. I want to take this time to thank God for His faithfulness in my life and my family's life. I want to thank Pastor Joshua and his family for always standing by us and encouraging us in the Lord and being such a big blessing to us. I want to thank Abundant Life Center family for your love, for your prayers and for your blessings. Thank you once again and God bless you.